Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे। हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए जा रहे हैं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम। ये एक बड़ी खबर इस वक्त। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ऋषभ पंत से मिलने के लिए देहरादून में उस अस्पताल में पहुंच रही है और रवाना होने से पहले डीडीसीए ने कहा है कि जरूरत पड़े तो ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है। और कल हादसे में ऋषभ पंत घायल हुए, वो खतरे से अब बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब खतरे से बाहर है। हालांकि ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उनके घुटने और माथे पर भी चोट लगी है। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पीएम मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिवार वालों से बातचीत कर उनके सेहत की पूरी जानकारी ली थी। और थोड़ी देर पहले ही एक्टर अनिल कपूर, एक्टर अनुपम खेर भी ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने भी मुलाकात की और कहा कि हमने उन्हें हंसाया भी। डीडीसीए के अध्यक्ष श्याम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपकी टीम ऋषभ पंत से मिलने के लिए पहुंच रही है। कब तक आप लोग पहुंचेंगे और क्या आप देखेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे अध्यक्ष रोहन जेटली जी कल से लगातार टच में है डॉक्टर्स की टीम से। वो रेगुलर पता कर रहे हैं कि कैसा कर रहा है ऋषभ रिकवरी। और फिर उन्होंने मुझे कहा है कि जाइए, खुद अपनी टीम जाइए वहाँ और ऋषभ से मिलिए और सारे डॉक्टर से मिलकर देखें कि क्या रिकवरी है, क्या चोटें हैं बच्चे को। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया मतलब पूरी प्रार्थना कर रही है कि लड़का जल्दी से ठीक हो जाए। और शुक्र है भगवान का कि बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं है जितना पता चला है। बाकी डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या कह रहे हैं। सर, क्या एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी लाया जा सकता है ऋषभ पंत को? इस तरह की आपकी प्लानिंग है और कितने सदस्यीय टीम आपकी जा रही है? देखो, हम 3 लोग जा रहे हैं और उसमें प्लानिंग तो बीसीसीआई भी हमारे जय शाह जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे वो बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से भी। और डीडीसी भी हमेशा खड़ा है अपने प्लेयर्स के साथ। सर, जब से हादसा हुआ है उसके बाद से क्या आपकी ऋषभ पंत, उनकी फैमिली से बातचीत हुई है? आपकी तरफ से किस तरह से आश्वस्त किया गया ऋषभ पंत एंड फैमिली को? देखो, भगवान का शुक्र है, रोहन जी लगातार बात कर रहे हैं, उनके परिवार से बात हुई है, बात हुई होगी उनकी। तो बाकी मैं बताता हूँ आगे जाके कि क्या है कैसा है। जितना हो सके भगवान का शुक्र मनाओ हम कि इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद, कार की हालत देखने के बाद आज बच्चा ठीक है, सकुशल है, मुस्कुरा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका आज तक से बात करने के लिए। श्याम शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं डीडीसीए के, उनका कहना है कि अगर लगा वैसी परिस्थितियां लगी तो एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी लाया जा सकता है। 3 सदस्यीय ये टीम है जो डीडीसीए की है और वो रवाना हो गई। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो जरूर देहरादून में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, सबसे पहले तो अभी ये बताएं कि क्या उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हुआ है? ऋषभ पंत की तबीयत इस वक्त कैसे, एग्जैक्टली कितनी चोट ऋषभ पंत को आई है अभी? जी राजीव, देखिए इस समय हम मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस आपको दिखाते हैं, एक आलीशान बिल्डिंग है मैक्स हॉस्पिटल की और यहीं पर ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है इस समय। कल उनका एमआरआई हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का एमआरआई हुआ था, जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। इसके साथ साथ उनके लिगामेंट में जो फ्रैक्चर है उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी सामने आई है और लिगामेंट में जो इश्यूज हैं उनके, उसको लेकर भी एक एमआरआई आज किया जाएगा, क्योंकि पेन की वजह से वो हो नहीं पाया था, लेकिन आज वो होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जो है उन पे निगरानी रखा हुआ है। उनको किस तरीके का फूड देना है, किस तरीके की मेडिसिन देनी है, वो सब उनको दी जा रही है। और आईसीयू में उनको इसलिए रखा गया है ताकि एक एहतियातन के तौर पर उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। इंडियन क्रिकेट स्टार है ऋषभ पंत और लाखों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और देश के तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैदान पे उतर कर एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आज सुबह ही अनिल कपूर और अनुपम खेर उनको मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमने ऋषभ पंत को हंसाया भी और ऋषभ पंत के फैन के तौर पे वो यहाँ पहुंचे थे उनको देखने के लिए। और उनका कहना है कि ऋषभ पंत जो है एक फाइटर है। हमने तस्वीरों में देखा था कि ऋषभ पंत किस तरीके से एक्सीडेंट के बाद भी अपना आपा नहीं खोया उन्होंने। जिस तरीके से एक हादसा होता है उसके बाद कोई भी इंसान अपना आपा खो देता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, लेकिन सूझबूझ से वो डटे रहे, वो लोगों को रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। और वैसे ही वो यहाँ पर अभी
मैक्स हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट तो रिकवरी भी अंकित तेजी उनका से हो चल रही है। रहा है, लेकिन जो उनकी इंजरीज हैं वो कितनी सीरियस हैं, जो हेड इंजरी है वो कितनी सीरियस है, डॉक्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, हेड इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। हेड इंजरी जो सर पे है, 2 कट्स लगे थे, जैसे कि कल बीसीसीआई का प्रेस रिलीज भी आया था। उन्होंने उसमें बताया था कि जो पीठ पे है, जैसे एब्रेशंस भी बोलते हैं, वो बर्न इंजरीज उनको सस्टेन हुई थी और उसके साथ साथ हेड इंजरीज भी हुई थी उसको लेकर। उसके साथ साथ उनके फेस पर भी कुछ कट्स और वुंड्स थे जिसको लेकर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और जो उनकी हेल्थ की स्थिति है वो अच्छी है, खतरे के बाहर है, कोई सीरियस और घबराने वाली बात नहीं है। उनके लिगामेंट में फ्रैक्चर है जिसको लेकर लगातार इलाज चल रहा है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में वो ठीक हो पाते हैं और मैदान पे उतर पाते हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जो मेडिकल टीम है वो जल्द ही यहाँ आ सकती है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको एयरलिफ्ट करा के दिल्ली ले जाया जाएगा। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपना असर बनाए रखें। तो आपको बता दें कि इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन बहुत सीरियस इंजरी उनको नहीं है, स्पेशली हेड में। हालांकि लिगामेंट में उनको कुछ फ्रैक्चर बताया जा रहा है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी भी उनकी हुई है क्योंकि उनको चोट चेहरे पर भी आई हुई थी। कहाँ कहाँ पर चोट एग्जैक्टली है ऋषभ पंत को? उनको हेड में इंजरी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो कितना भयावह था वो आप साथ साथ में हम आपको दिखा भी रहे। गाड़ी स्पीड में थी, डिवाइडर से टकराती है और सेकेंड कुछ मिनटों के बाद उसमें आग लग जाती है। उनकी पीठ में काफ़ी जख्म है, कुछ तो जब पीठ उनकी पूरी तरह से रगड़ भी गई थी, जली भी थी। उनके घुटना में जो है लिगामेंट में फ्रैक्चर है, उनके पैर में चोटें हैं और उनके टखने में चोट आई है। उनके शरीर के इन हिस्सों में चोट आई है। जितना भीषण ये हादसा था उसमें ऋषभ पंत बच गए, बहुत बड़ी बात है। उनकी गाड़ी ने उनको बचा लिया। सीसीटीवी में पूरा का पूरा हादसा कैद हुआ है। उनके सिर में, पैर में, घुटनों पर चोट आए हैं और हादसे का जो पहला विजुअल है वो भी सामने आया है। इस बीच में आपको बता दें कि एक्टर अनुपम खेर, एक्टर अनिल कपूर ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको एक बार सुनाते हैं। He is much better. His spirits are very high. और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट, फाइटर है। मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। अच्छा बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground and we will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ फॉग होती है रात को। और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो सीसीटीवी में जिस तस्वीर को आप लगातार देख रहे हैं, जिस जगह पर यह हादसा उसको लगातार देख रहे हैं, हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ठीक वहीं पर पहुंचे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये
यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज़ में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। आलोक दास के साथ रुड़की हाईवे से मिलन शर्मा, आज तक। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वो गाड़ी भी देखी और उस गाड़ी की हालत भी आपने देखी। बहरहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं, उनका एमआरआई भी हुआ, उनका एक्सरे भी हुआ है। उनके एक्सरे की ही तस्वीर हमारे पास भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है ऋषभ पंत का जो है एक्सरे, हालांकि उनके जो लिगामेंट है उसमें फ्रैक्चर हुआ है। अब ये कब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। हालांकि कम से कम 6 महीने तो बताया जा रहा है कि उनको रिकवर करने में लगेंगे ही, लेकिन ये उनकी एक्सरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी तेज रफ्तार में थी, डिवाइडर से जा टकराती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ऋषभ पंत किसी तरह से शीशा तोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बीच में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील वहां पर पहुंचते हैं। वो फौरन पहुंचते हैं, उनके साथ उनके जो साथी होते हैं वो पहुंचते हैं और ऋषभ पंत की जान बचाते हैं। सुशील से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। सुशील कुमार जी बस चला रहे थे, हम इनसे पूछते हैं। सुशील जी, क्या देखा आपने, सबसे पहले कब नजर पड़ी आपकी? नजर तो जी जैसे शिकारी की नजर शिकार पे होती है, तेर पे, तो मैंने देखा भाई हमारी नजर रहती है आगे पीछे गाड़ियों पे, आगे वाली पे, पीछे वाली पे, अपनी पे भी। मैंने दूर से देखा, मैं कनेक्टर बातें करते रहते हैं, किसकी भी नजर गई भाई ये गाड़ी बहुत इंतर हो रही है। वो क्यों 200-300 मीटर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि लाइटें ऐसे डडगुमा रही थी। मगर भाई गया ये तो एक्सीडेंट होगा। इतनी बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए, डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। तो मेरे बचाव ये रह गया। वो जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड में करी, क्योंकि फासला था 100 मीटर का होगा, वो ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड में गाड़ी निकल गई। मैंने देखा भाई गाड़ी में आग लगी। मैं एक साइड ब्रेक मारे जबरदस्त, उस साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत नैन उतरा, एक साइड से मैं खिड़की से स्पीड से देखा तो हमने वो आधा वैसे इस टाइप में था, हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसे लगा, हमने खींचा, कुछ उसको खरोच से भी आई, वो हमारे खींचने से भी आई है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमें प्रायोरिटी थी जो इसके अंदर बच्चे ना हो, लेडीज ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा। उसको बचाने के लिए वो फिर उसको डिवाइडर पे लौटाया ना हमने, तो होश आ गया उसको थोड़ा। हाँ, मैं गाड़ी को जब आप लोगों ने गाड़ी से खींचकर उनको निकाल रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो बेहोश थे? बेहोश थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेहोश थे। सोचिए, जो ड्राइवर थे वो कह रहे हैं कि उनको लगा कि शायद ऋषभ पंत बचे नहीं, उनको नहीं पता था कि वो ऋषभ पंत थे, लेकिन उनको लगा कि गाड़ी में जो सवार है शायद वो बचा नहीं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कि दूसरों को बचाए, लेकिन कोई और गाड़ी में सवार नहीं था। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट और उन्होंने तैयार करके भेजी, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहाँ पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियाँ आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से, जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी, जहाँ पर आपको अभी भी जो यहाँ पर गाड़ी जली है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी कालिक हो गई है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेलिंग्स इस एक्सीडेंट की वजह से टूट गई थी उन्हें अब दोबारा से बनाया जा रहा है। आलोक दास के साथ
रुड़की हाईवे से मिलन शर्मा, आज तक। दोस्त कई बार नसीहतें देते हैं आपको, लेकिन आप उन नसीहतों को नहीं मानते। इसी तरह की एक नसीहत ऋषभ पंत को क्रिकेटर ने दी, और वो नसीहत ये थी कि आप तेज से गाड़ी ना चलाओ। दरअसल शिखर धवन और ऋषभ पंत आपस में बात कर रहे थे, और शिखर धवन से ऋषभ पंत ने कहा कि आप मुझे क्या नसीहत या क्या सलाह, क्या टिप्स देना चाहते हैं। तो शिखर धवन ने कहा कि गाड़ी आराम से चलाया कर। शायद ये एडवाइस मानी नहीं ऋषभ पंत ने, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी सुरक्षित हैं, खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो भी लगातार परिवार वालों के संपर्क में है। उन्होंने बात भी की, आपको सुनाते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं ऋषभ पंत वाले मसले पर, जो बात करेंगे कि अभी क्या स्थिति है, आपसे बात हुई है क्या? नहीं, मेरी उनकी माँ से बात हुई है, माता जी से उनके, और राज्य सरकार की तरफ से सारे जो भी उनकी चिकित्सा के प्रबंध हैं सारे किए गए हैं। वहाँ से रुड़की में उनको एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है, और लगातार उनको अच्छी उपचार किया जा रहा है। गाड़ी से खुद ही वो तोड़ के निकले, कुछ लोगों ने हेल्प भी की, और एक कुछ लूटपाट की घटना भी, ऐसा भी कुछ सुनने में आया? नहीं, स्थानीय लोगों ने मदद की है वहाँ। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।